सोरेन सरकार का ट्रांसजेंडरों का बड़ा तोहफा, हर महीने मिलेगी 1000 रुपए पेंशन। झारखंड सरकार अब राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर को हर महीने 1000 रुपए पेंशन देगी। दरअसल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकार समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। हालांकि चालू वित्तीय साल में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। वहीं लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर हैं। वहीं 2011 की जनगणना में यह संख्या 11,900 थी। ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो, उन्हें पेंशन मिलेगी। जगन्नाथ मेला में 700 जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। राजधानी में आज शुरू होने वाले जगन्नाथ रथ मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है। मेला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 700 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि मेला परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं और सामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आयोजन के पूर्व तैयारी को देखने और सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर दिशा निर्देश देने एसएसपी समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मेले स्थल पहुँचे। मेला परिसर का मुआयना किया। मेले में सुरक्षा को देखते हुए कुल 16 बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। वहीं 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सादे लिबास में महिला व पुरुष सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने चतरा को दी 3 अरब 78 करोड़ की 219 योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पुलिस लाइन ग्राउंड में करीब 3.78 अरब रुपए की 219 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। चतरा जिले से राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर पर दवा दुकान योजना की सौगात झारखंड को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया। यह अवसर था योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकानें खोली जाएगी, जहां जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होगी, ताकि रिमोट और दूर दराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवाओं के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नहीं लगाना पड़े। निलंबित आईएएस छवि रंजन ने घर बुलाकर रजिस्ट्रार को धमकाया था। कहा, ये काम करो वरना ट्रांसफर हो जाएगा। सेना के कब्जे वाली जमीन और चेसायर होम रोड की जमीन की खरीद बिक्री की जांच में नया खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि सेना की कब्जे वाली जमीन की रजिस्ट्री के लिए डीसी रहते हुए छवि रंजन ने रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक घासीराम पंगुआ पर दबाव बनाया था। छवि रंजन ने घासीराम पंगुआ को अपने घर पर बुलाकर रजिस्ट्री नहीं करने पर ट्रांसफर की धमकी दी थी। छवि रंजन ने घासीराम पंगुआ से कहा था कि सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए रजिस्ट्री करें, क्योंकि इस रजिस्ट्री में कई बड़े लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस केस के एक आरोपी ने अपने कबूलनामे में यह कहा है कि चेसायर रोड की भूमि की खरीद बिक्री में किसी सरकारी अफसर से कोई पैसा नहीं लिया। सरकारी अफसरों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें यह बात मालूम था कि यह काम अमित अग्रवाल और प्रेम प्रकाश का है। कथित रूप से फर्जी कागजात तैयार करने वाले गिरोह के लोगों से छवि रंजन अपने आवास स्थित गोपनीय कार्यालय में मीटिंग करते थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बाबूलाल मरांडी का तंज। लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हो रहे विपक्ष पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जमकर हमला बोला है। दरअसल नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक पर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि राजनीति में विश्वसनीयता के सारे बड़े शत्रु नीतीश कुमार जनता से बुरी तरह त्रस्त हुए और अब थके हुए दलों की बैठक आहूत कर रहे हैं। इस बैठक का केवल एक उद्देश्य पीएम मोदी को हराना है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से राष्ट्रीय नेता बने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हैसियत पूरे देश ने देखी। फिर जब उन्होंने माफी मांगकर बीजेपी से रिश्ता जोड़ा तो 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें बम्पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव में जदयू को मात्र 43 सीटें मिली। फिर भी बीजेपी ने अपना वादा निभाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में बोरा गए। वहीं अब बैठक के नाम पर अपने ही साथियों को ठगने की योजना बना रहे हैं। झारखंड में बिजली कटौती को लेकर पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन को अपने द्वारा 1 वर्ष पहले लिखे गए पत्र के बहाने हमला बोला है। उन्होंने पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, झारखंड में बिजली विलुप्त हो गई है। पूरा सिस्टम एक सिंडिकेट बनाकर आपदा में अवसर तलाश रहा है। मुख्यमंत्री जी मौन धारण किए हुए हैं। केंद्र सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी राज्य सरकार की अक्रमण्यता साफ दिखाई दे रही है। जनता इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से त्रहिमाम कर रही है। उन्होंने आगे लिखा, यह पत्र मैंने पिछले वर्ष
माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजली विभाग के संबंध में लिखा था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मैं पत्रवीर नहीं हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं तो जनता का सेवक हूँ। जब जब झारखंड की जनता पर आप जुल्म करते हैं, लूटते हैं, मैं रक्षा के लिए आगे आ जाता हूँ। मेरे प्रति अपने सभी पूर्वजों को किनारे लगाकर राज्य के हित में मेरे रत्ती भर सुझावों पर भी आप अमल किए होते तो तस्वीर कुछ अलग होती। संथाल परगना अवैध खनन केस में ईडी ने की पुष्टि, काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम करता था दाऊ यादव का पिता। संथाल परगना में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में फरार चल रहे राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव को काली कमाई में उसके पिता पशुपति यादव का भी पूरा सहयोग मिला। यह जानकारी ईडी ने सोमवार को रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पशुपति यादव पर दाखिल चार्जशीट में दी है। पशुपति यादव के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत से वारंट जारी होने के बाद साहिबगंज की मुसफ्फिल थाने की पुलिस ने उसे 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के अगले दिन ही 22 अप्रैल को पशुपति यादव को विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जहां से उन्हें रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया था। इसके बाद से ही पशुपति यादव जेल में है। ईडी की टीम ने 2 दिनों तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में भी पशुपति यादव से पूछताछ की थी। झारखंड में न्यायपालिका पर 6 लाख से ज्यादा मुकदमों का भार, हाईकोर्ट में 37 केस 30 साल से पेंडिंग। देश में न्याय तक पहुंच पाने के मामले में उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति चिंताजनक है। इसी कड़ी में झारखंड की न्यायपालिका पर भी मौजूदा समय में 6 लाख से अधिक मुकदमों का बोझ है। हर दिन मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अदालतों द्वारा मुकदमों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोगों को न्याय पाने के लिए निचली अदालत में सालों तक इंतजार करना पड़ता है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट में 37 ऐसे केस हैं जो 30 साल से अधिक समय से पेंडिंग है। इसमें सिविल के 36 केस और क्रिमिनल के 1 केस शामिल है। मुख्यमंत्री कूप निर्माण कार्य में देरी से नाराज, योजना का लाभ जल्द से जल्द ग्रामीणों को देने का दिया आदेश। विरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल में कुआं दिखे, कागजी खेल नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा, इनमें लापरवाही ठीक नहीं। मालूम हो कि राज्य सरकार एवं मनरेगा के अभिसरण से विरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कुल 1 लाख कुओं का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके कार्य प्रगति को लेकर खुश नजर नहीं आए और जल्द से जल्द योजना का लाभ ग्रामीणों को देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि जल संरक्षण को बल मिल सके एवं वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। जैक ऑफिस के पास विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नामकुम स्थित ऑफिस के पास विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 11वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद असंतुष्ट छात्र परीक्षा में कम नंबर मिलने की शिकायत लेकर जैक ऑफिस पहुंचे थे। जैक अध्यक्ष से मिलने की मांग करते हुए उनके कार्यालय के बाहर बैठे थे। वहीं कुछ छात्र कैंपस के बाहर खड़े थे। छात्रों को जब जैक अध्यक्ष से मिलने नहीं दिया गया तो सभी छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र वहां से हटे।